तो एक बार हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। एक रिकैप करते हैं फंक्शन से। हमने सीखा था लास्ट क्लास में भैया कुछ कहना है बेटा, कुछ मैसेज आया लेकिन कुछ समझ नहीं आया। एक मिनट, कुछ बच्चे वेटिंग रूम में। चलिए, तो लेट्स टेक वन क्वेश्चन जस्ट फॉर एग्जांपल फॉर प्रैक्टिस। एक मिनट, दो बच्चे एक बच्चा। So let us say we have a function fx is equals to function given है x upon under root 1 plus x square। ठीक है, ये फंक्शन है। अच्छा दिया आपको, दिया लास्ट क्लास का छूट गया था आई थिंक। चलो, ये एक फंक्शन है fx इज इक्वल्स टू x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको इसमें फाइंड करना है f ऑफ f ऑफ f ऑफ f ऑफ टोटल 19 टाइम्स। टोटल 19 टाइम्स ही आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और मैं वेटेज बता दूं क्वेश्चन की वेटेज होगी 2 मार्क्स। 2 मार्क्स इसकी वेटेज होगी। तो मैं थोड़ा सा आपको कराऊंगा, एक मैं निकालूंगा फिर एक आप निकालेंगे। देखो 19 टाइम्स निकालने के लिए पहले आपको स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो आप शुरू करो पहले एफ ओ एफ से, पहले 2 करते हैं एफ ओ एफ। अच्छा, अब इसके लिए क्या होता है, एफ के अंदर हम लोग रखते हैं एफ एक्स को। ऑलराइट, ये एफ एक्स आ गया। अब यहाँ पे हम फंक्शन एफ की रेंज रख देते हैं। तो रेंज है इसकी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। राइट, ये तो हमने इतना सीख लिया था। अब बताओ ये जो रेंज आ गई है एफ के अंदर, इसको कहाँ रखना है। अब ये बताओ, कोई भी जो बताना चाहे, इस वैल्यू को कहाँ रखना है, एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह रखना है इसी फंक्शन में। यस, इसी फंक्शन में डोमेन की जगह रखना है। डोमेन का मतलब एक्स की जगह रखना है। तो देखो जैसे अब ये फंक्शन है, ये पूरा, इस पूरे फंक्शन में जितने एक्स हैं उस सबको हम इस वैल्यू से रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो देखो जैसे ऊपर एक्स है तो ऊपर आ गई वैल्यू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आ जाओ आप होल डिवाइड में, ये होल डिवीजन आ गया। फिर ये अंडर रूट आ गया नीचे, ऐसे देखो उसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब इसी वैल्यू का स्क्वायर करना है। मैं थोड़ा सा ना यहाँ लिखता हूँ साफ साफ, देखो थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया यहाँ पे। ये तो एक्स की वैल्यू आ गई एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होल डिवीजन आ गया। यहाँ पे अंडर रूट के अंदर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू तो ये पुट करनी है, इसका स्क्वायर कर दो भाई। तो इसका स्क्वायर करके क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे ना इस वैल्यू का, पूरी वैल्यू का, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ भाई, जो मैंने लिखा है ये क्लियर है, इसको मैं रब कर देता हूँ। ये हमने सिंपली एफ को एफ निकाला है, सिंपल। पहले एफ लिया, उसके अंदर एफ एक्स रखा, एफ एक्स मतलब फंक्शन की रेंज पुट कर दी, ये रेंज हो गई एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये। फिर इसी रेंज को इसी फंक्शन में डोमेन की जगह रख दिया, मतलब ये पूरी वैल्यू एक्स के प्लेस पर रिप्लेस हो गई। जरा इसको कोई बच्चा सिंप्लीफाई करके बताओ कहीं तरफ में, ये पूरा जो फ्रैक्शन है इसको जरा सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आ रहा है। किसी का भी हो जाए तो सिंप्लीफाई करके बताओ। क्या ये सबको क्लियर हो गया मैंने कैसे निकाला एफ ओ एफ। एफ के अंदर एफ एक्स पुट किया, एफ एक्स की रेंज आ गई, उस रेंज को वापस से फंक्शन में रख दिया लेकिन डोमेन के प्लेस पर। जब मैं बोलता हूँ डोमेन के प्लेस पर रख दिया तो इसका मतलब आपने उसको एक्स के प्लेस पर रख दिया, ये पुट कर दिया। हाँ जी, किसी का आया सॉल्व करके, ये क्या आ रहा है, ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करके। आई एम ऑडिबल और नॉट? Yes, sir. Sir, is it x upon under root 1 plus 3x square? सर 2x square 1 plus 2x square 2x स्क्वायर नहीं आ रहा, देखो
देखो आप देखो बहुत यस सर, यही यार। यही आ रहा है ना, देखो रूट के अंदर आप 1 के नीचे 1 मानोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ये एलसीएम चला जाएगा यहाँ 1 के साथ, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा रूट के अंदर रहेगा लेकिन, अच्छा ऊपर कुछ करोगे नहीं आप, फिर ये रूट नीचे जो ऊपर वाला है ना डिनोमिनेटर, और जो नीचे डिनोमिनेटर है वो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा खाली एक्स और नीचे रह जाएगा 1 प्लस एक्स 2 एक्स स्क्वायर। ये आना चाहिए फाइनल सॉल्व। यस सर, यही है। भाई बाकी दो का आ गया ये सॉल्व करके, आप इसको कहीं रफ में सॉल्व करके डायरेक्ट लिख सकते हो, तो ये आ रहा है हमारा सॉल्व करके। बोलो भाई मैं चलूँ आगे, बच्चों को पता ही नहीं चलेगा, मैं तो रुका रहूंगा ना फिर यहाँ पे। चलो ठीक है, ये सबको आ गया, घर पर मैसेज आ गया भाई, एटलीस्ट अपना बता दिया करो मुझे, पता कैसे चलेगा कि आप लोग को इतना सही में आ गया। अब आपने क्या करना है, अभी तो 2 निकले हैं, आपको तो 19 निकालने हैं भाई, 19 निकालने हैं, तो अब क्या करेंगे, तीसरा निकालते हैं। चलो तीसरा निकालते हैं, तो अब मैं देखो यहाँ पे आ रहा हूँ, एफ ऑफ ठीक है, 3 निकालते हैं। तो ये जो है ना, ये बाद वाला मान लो, ये एफ ओ एफ, ये आप निकाल चुके हो, तो आप इसको ऐसे लिखोगे एफ, ये वाला देखो एफ ये आ गया, और उसके अंदर जो आपने एफ ओ एफ निकाला है ना वो यहाँ रख दो। वो आपने क्या निकाला है एफ ओ एफ, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, इस तरह से। तो ये फर्स्ट वाला एफ को ऐसे लिख दिया, और जो एफ ओ एफ निकाला था हमने अभी वो यहाँ पुट कर दिया। अब जरा इसको पुट करके बताओ उसी फंक्शन में एक्स के प्लेस पर, देखो ये आ जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, फिर ये एक मेन डिवीजन आ गया, फिर यहाँ पे भी अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर। जरा इसको सिंप्लीफाई करके बताओ, अभी इसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आ रहा है। एक्स अपॉन 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये आ रहा है एक्स अपॉन, नीचे रूट नहीं आ रहा क्या 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर के ऊपर, हाँ हाँ, रूट के यस अंदर। सर, रूट 1 प्लस 3 एक्स ये आ स्क्वायर। रहा है रूट 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर। भाई सब लोग बताओ, 3 सॉल्व हो गए, एफ ओ एफ निकाला तो आया एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, 3 निकाले एफ तो ये आया एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर। अब आप चाहो तो पैटर्न पकड़ सकते हो और चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 19वां भी बता सकते हो। आ रहा है किसी को पैटर्न पकड़ में, देखना जरा क्या हो रहा है ये। देखो सिंगल एफ था तो खाली एक्स स्क्वायर था, 2 एफ हो गए एफ ओ एफ, तो देखो 2 एक्स स्क्वायर हो गया, 3 निकाले जब हमने एफ ओ एफ, तो देखो ये 3 एक्स स्क्वायर हो गया। तो बता दो भाई अगर चौथा निकालेंगे तो क्या आएगा, अगर मान लो फोर्थ और निकाल दें तो एक्स अपॉन रूट 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर। बस। तो आपने सारे थोड़ी निकालने, खुद ही सोचो, 19 तक थोड़ी निकालेंगे कोई हम। इसका मतलब देखो 19 20 अगर पूछे जा रहे हैं ना, 5 6 भी पूछे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई पैटर्न बनने वाला है। तो पैटर्न बनने वाला है तो आपको बहुत ज्यादा आगे नहीं जाना पड़ता। एक बार एफ ओ एफ निकाल दिया हमने, कुछ सही में नहीं आया, हमने कहा ठीक है भाई ये आ रहा है, पता नहीं कैसा आया, ठीक है ये आ रहा है। जब हमने तीसरा निकाला ना, तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया, ये एक्स अपॉन 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर आ रहा है, पहले वाला एक्स अपॉन 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर था, और सिंगल जो एफ था वो एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था अंडर रूट में। अब हमें रिदम पकड़ में आ गई। अब आप बोल सकते हो देयरफॉर, अगर आप चौथा निकालते एफ तो ये आएगा एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर आएगा। एंड देयरफॉर अगर आपको यही काम 19 बार या 20 बार जितनी बार भी बोलेगा, 19 टाइम्स लिख देते हैं यहाँ पे, तो बताओ 19 टाइम्स में आंसर क्या होगा, 19 बार अगर निकालना हुआ तो। एक्स अपॉन रूट एक्स 1 प्लस अपॉन 9। 1 प्लस 19 एक्स स्क्वायर। करेक्ट, अनुकृति भी करेक्ट है, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 19 एक्स स्क्वायर। तो ये हमने एक बार कंपोजिशन किया, फिर दूसरी बार किया, ठीक है, फिर जब तीसरी बार करने जा रहे थे तो हमें पैटर्न पकड़ में आ गया, तो हमने एफ को 4 बार देखा, तो नीचे 4 एक्स स्क्वायर लिख दिया, एंड 19 बार में 19 आ जाएगा। बोलो भाई क्लियर हुआ क्वेश्चन सबको, ये कंपोजिशन कैसे किया हमने। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो ये लो जी आपके लिए क्वेश्चन है मेरे पास। एक क्वेश्चन आप कर लो, फिर मैं आपको आज इस टॉपिक को, नया टॉपिक करा के ना चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। मेरी वॉइस क्लियर है। यस सर। यस सर। श्योर, मैं जो बोल रहा हूँ एकदम वर्ड्स मेरे क्लियर समझ आ रहे हैं सबको। यस सर। यस सर। अच्छा इसी एक बार बेटा नेटवर्क चेक करो, हो सकता है कि उधर से कुछ अनस्टेबिलिटी हो।
चलिए, तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से करना, ठीक है, हमें आज आगे बढ़ना है क्योंकि चैप्टर को वाइंड अप कर देते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो। मैं आपको एक फंक्शन दे देता हूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस टू। ये फंक्शन है, आपको मुझे ये 4 आंसर निकाल के देने हैं। नंबर 1 एफ ऑफ एफ, नंबर 2 एफ ऑफ नंबर 3 एफ और उसके आगे ब्रैकेट में 38 एंड नंबर 4 एफ स्क्वायर। चलिए जी फटाफट से करिए 4 पार्ट, बहुत जल्दी से करना। पहले एफ को एफ निकाल लो, छोटे छोटे जल्दी जल्दी हो जाएंगे। पहला आंसर आया किसी का एफ को एफ? Under root x minus 2 minus 2. एक बार फिर से बोलो, मैं लिखता हूँ आंसर। Sir, root, then again root x minus 2 and minus 2. ये ऐसे लिखो, देखो चेक करो। Yes, sir. बाकी लोग बताओ भी ये आंसर है क्या फर्स्ट पार्ट का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या मैं एक्सप्लेन करूं एफ को एफ कैसे निकला? देखो एफ के अंदर सिंपल है बिल्कुल, एफ एक्स रखना था, तो एफ के अंदर एफ एक्स की रेंज आ गई ये अंडर रूट एक्स माइनस टू। अब इसी को इसी फंक्शन में रखना होगा, लेकिन डोमेन के प्लेस पर, यानी एक्स के प्लेस पर। तो एक अंडर रूट लगाया पहले हमने, ये अंडर रूट था, उसके अंदर जो एक्स था उसको हमने इस रूट एक्स माइनस टू से रिप्लेस किया, और माइनस टू पहले से था, बिल्कुल करेक्ट है जी। चलो अब तीसरा निकालो, एफ निकालो। अब देखो एक काम करो, ये पहले वाला एफ है ना, उसको तो सेम रख लो, और इसके ब्रैकेट में जो एफ ओ एफ का रेंज आई थी ये अंडर रूट के अंदर अंडर रूट एक्स माइनस टू, वो डाल दो ये ऐसे। अब इसको वापस एफ फंक्शन में डाल दो, जरा देखो क्या आंसर आता है। Sir, it is also forming a pattern. यस, ये भी ना, ये सॉल्व नहीं होगा बेटा अनुकृति, इसमें कुछ सॉल्व हम कर नहीं पाएंगे ना। देखो स्क्वायर रूट की तो स्क्वायर रूट आता है तो कुछ खास चीज नहीं होती है, कोई बात नहीं, आने तो वो 1/4 पावर हो जाएगी। अब देखो इसको मैं इस पूरी वैल्यू को इसी रूट के अंदर रखेंगे, तो ये अंडर रूट आएगा पहले, मेन ये वाला जो क्वेश्चन का अंडर रूट है, उसके अंदर जो एक्स है ये, उसके प्लेस पर ये पूरी वैल्यू डाल दो एज इट इज, अंडर रूट ऐसे, उसके अंदर अंडर रूट एक्स माइनस टू, और ये माइनस टू ऐसे, और ये वाला जो माइनस टू है वो यहाँ पे आएगा इस तरह। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट का आंसर। किसी को कंफ्यूजन या डाउट है तो आप पूछ लेना भाई, देखो कभी तो पढ़ने आए हो ना, पूछोगे नहीं तो फायदा ही क्या फिर। मैं अगर कहोगे तो समझा दूंगा बाकी, बाकी बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल है। बताओ जी, क्लियर है तो थर्ड पार्ट सॉल्व करें फिर। Yes, sir. थर्ड पार्ट में क्या करना है, एफ ओ एफ है, उसके बाद ब्रैकेट में 38 लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ 38 की। Sir, x की जगह 38. यस, ये मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये बात ध्यान रखनी है, पीछे मल्टीप्लाई का साइन होता है लेकिन मल्टीप्लाई नहीं है। इसका मीनिंग है जो आपने लास्ट आंसर निकाला है उसमें आपको डोमेन 38 पुट करना है, तो जहां इसमें x नजर आ रहा है वहां पे आप 38 पुट करके जरा थर्ड पार्ट का आंसर बता दो। जहां आपका x है ना, थर्ड वाले का 0 है, एक मिनट में चेक कर लेता हूं बेटा, आरडी का क्वेश्चन है वैसे तो। यस, 0 आ रहा है जी, करेक्ट आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 0 ही आ रहा है। बस आपने सिंपली क्या करना है, देखो एफ ओ एफ लिखा, और इसमें यहाँ पे लिख दिया बाहर 38, और बस ये अंडर रूट आया पहला, उसके अंदर आया दूसरा अंडर रूट, उसके अंदर आया ये तीसरा अंडर रूट, उस अंडर रूट के अंदर x माइनस टू, फिर ये माइनस टू, और फिर इस रूट से बाहर एक माइनस टू, यहाँ x के प्लेस पर रख देते हैं हम लोग 38,
अब इसको आप चाहो तो डायरेक्ट सॉल्व कर लो कहीं रफ में। ये मैंने यहाँ 38 लिख दिया। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो। देखो 38 में से 2 माइनस किया 36, 36 का रूट आया 6, फिर 6 में से 2 माइनस हो गए 4, फिर ये 4 का रूट आया 2, और फाइनली 2 माइनस 2 हो गया 0, तो 0 का रूट आया 0। आप डायरेक्ट लिख सकते हो। बिल्कुल ठीक बताया शुभ ने, आंसर 0 है। बोलो भाई सही में आया, जल्दी बोलो भाई। फिर मैं Yes, sir. इनवर्स फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारा कंपोजिशन हो गया। एक लास्ट आंसर और बता दो भाई, एक लास्ट और बताए बच्चा। एफ स्क्वायर, इसका क्या मीनिंग होना चाहिए आपके हिसाब से? एफ स्क्वायर का क्या मीनिंग होना चाहिए? कह रहे एफ स्क्वायर निकालो। fx into fx. यस, सिंपली जो भी फंक्शन है उसकी रेंज का स्क्वायर करना है बस। तो फंक्शन की रेंज क्या है? अंडर रूट एक्स माइनस टू, इसका स्क्वायर कर दो। तो अंडर रूट एक्स माइनस टू का स्क्वायर कर दिया, खाली एक्स माइनस टू, दैट्स ऑल। तो किसी फंक्शन का स्क्वायर, कहने का मतलब ये था क्वेश्चन में, ये जो एफ ओ एफ होता है ना और जो ये एफ स्क्वायर होता है, ये दोनों अलग अलग मीनिंग होते हैं, ये आपस में इक्वल नहीं होते। एफ स्क्वायर का तो मीनिंग ये है जो भी रेंज है उस पर स्क्वायर लगा दो, और एफ ओ एफ का मतलब है कंपोजिशन कर दो एफ से एफ। बोलो जी, कंपोजिशन क्लियर हुआ? Yes, sir. जिस लेवल के क्वेश्चन आप कर रहे हो उससे नीचे लेवल तो आएगा, ऊपर नहीं आएगा, ये भी मेरी गारंटी है मेरी तरफ से 100%। तो मैं चलता हूँ आगे और आपसे पूछूंगा एक दो क्वेश्चन, क्योंकि मुझे नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करनी है और वाइंड अप भी करना है। मैं आपके सामने एक बहुत छोटा सा फंक्शन रख रहा हूँ, ठीक है? डोमेन रेंज दोनों रियल नंबर मान लेना। ये फंक्शन है 3x+5। जो पूछूंगा आप लोग जल्दी जल्दी जवाब देते जाना, बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है f1, वैल्यू बोलो f1, जल्दी कोई बच्चा बोल दो f1। 8। यस 8, सिंपल। इसका मतलब जब आप फंक्शन में डोमेन 1 लोगे तो आंसर 8 आएगा। ठीक है, ठीक है, अगर 8 आएगा करेक्ट। तो जब आप डोमेन 1 पुट कर रहे हो तो रेंज 8 आ रही है, बिल्कुल ठीक है। चलो अब बता दो। 5. 5 करेक्ट है। कितना सिंपल काम है भाई। एक्स को मैं आपको देता जा रहा हूँ डोमेन, आप मुझे रेंज बोलते जा रहे हो। ठीक है, मैं बिल्कुल 5 थोड़ा ठीक से बना देता हूँ। एक और बता दो, f100। 305. 305 बिल्कुल ठीक है। तो ये काम तो हम कर सकते हैं भाई। हमें अगर आप डोमेन दोगे ना, तो आपसे कहने का मतलब ये है मुझे कि आप लोग उसकी रेंज निकाल सकते हो आराम से। बिल्कुल सही बात है भाई, डोमेन मिल जाएगा, रेंज तो आप निकाल ही लोगे। अच्छा, अब क्वेश्चन मेरा ये नहीं है कि मैं आपसे ये पूछूं, अब जरा फिर से देखना मैं आपसे क्या पूछने जा रहा हूँ, फिर से देखना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ डोमेन निकालो। डोमेन तो मुझे भी नहीं पता इस बार, डोमेन मुझे भी नहीं पता। डोमेन तो आप निकालो। हाँ, मुझे रेंज पता है कि एक्स डोमेन पे रेंज होनी चाहिए 191। अब बताओ एक्स कितना होगा? मतलब मैंने उल्टा कर दिया, मैंने आपको रेंज दे दी और आपसे एक्स पूछ रहा हूँ। उल्टा क्वेश्चन है, जल्दी बता दो एक्स की वैल्यू। 61. 61 या 62? 62, sir. 62, ओके। तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, ये जो रेंज है 3x+5, ये मैंने आपको दी है 191। तो आपने क्या किया, 3x+5 को 191 पुट करके x की वैल्यू निकाल दी। तो पहले तो 5 यहाँ माइनस हो गए, तो ये हो गए 186। उसके बाद ये 3 से डिवाइड हो गया, है ना? यही किया, तो यही करेंगे ना x निकालने के लिए। 62 आ रहा है, ठीक है भाई, काफी बच्चों का। तो ये 3 से कट गया, 62 आ रहा है। यानी कि अगर डोमेन 62 होगा तो रेंज 191 होगी। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया। इसी बात पे एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ। शुभम का शायद नेटवर्क इशू है, बार-बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। fx इज इक्वल्स टू 9x² माइनस 6x प्लस 5, ये फंक्शन। अब बताओ, डोमेन बताना है, ठीक है? x आपको डोमेन बताना है। रेंज में आपको दे देता हूँ √41। अब बताओ, रेंज अगर √41 चाहिए मुझे, तो डोमेन क्या होना चाहिए? अब आप वही करोगे, आप कहोगे अच्छा जी ऐसी बात है, तो ये लो हम ये काम करेंगे, इस रेंज को उठा के इक्वल पुट कर देंगे √41, और जैसे जैसे कुछ भी कर करा के इसमें से एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। लेकिन ये थोड़ी सी सीरियस जॉब हो गई,
लास्ट टाइम फंक्शन बड़ा सिंपल था, हमने भी आराम से रेंज को रखा 9191 के ऊपर और एक्स बता दिया था। करेंगे तो अब भी ये है ना, लेकिन हम अब क्या करेंगे, हम एक ऐसा फंक्शन तैयार कर लेंगे जी एक्स, यहाँ पे एक और फंक्शन तैयार कर लेंगे कि ये जो हमें रेंज दी जाएगी ना, जैसे हमें रेंज दी गई एफ फंक्शन की √41 चाहिए, उसको हम यहाँ जी फंक्शन में पुट कर देंगे। जी फंक्शन में जब हम इस रेंज को पुट करेंगे और वो जी फंक्शन का डोमेन हो जाएगी, तो जी फंक्शन अपना कुछ आंसर देगा, मतलब अपनी कोई रेंज देगा, तो ये वो जो रेंज होगी वो जी फंक्शन का डोमेन होगी। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करता हूँ, मेरे को एफ फंक्शन की रेंज मिल गई, मेरे पास एक और फंक्शन पड़ा हुआ है जो आपको निकालना सिखाऊंगा। हम इस रेंज को, जो एफ की रेंज है, उसको जी फंक्शन के डोमेन में डाल देंगे, यानी कि एक्स में डाल देंगे, तो कुछ ना कुछ आंसर देगा जी आपको, मतलब कि जी की कुछ रेंज आएगी, वही रेंज इस एफ फंक्शन का डोमेन होगी। तो ये जो जी फंक्शन होगा जो आप निकालना सीखोगे, वो इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो इसको उतारने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ इनवर्स फंक्शन एक्चुअल में क्यों जरूरत पड़ी है। अच्छा, तो मैं फिर से बताता हूँ, देखो, चलो आप एक काम करो, एक एग्जाम्पल ना नोट मत करना, ऐसे ही बताना। मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लूंगा। मैं आपके सामने ना इस बार दो फंक्शन रख रहा हूँ, ठीक है, दो फंक्शन, ये दो फंक्शन। अच्छा, अब देखो ये दोनों खास फंक्शन क्या है, इन दोनों का रिलेशनशिप देखना जरा। एक्स में जरा 2 पुट करके आंसर बताइए, फंक्शन एफ में एक्स को 2 पुट कर, -3 माइनस। अच्छा, जरा मैं जो बोलूंगा वो करना। जी फंक्शन में जरा -3 पुट करके आंसर बताना। जी फंक्शन में -3, 2 2 आ गया। अच्छा, अब एक काम करना, जी फंक्शन में जरा आप 9 रखकर आंसर बताना। जी फंक्शन में 9 रखना है, रेंज बतानी है 8 8, ठीक है ना। अब जरा एफ फंक्शन में डोमेन 8 पुट करके रेंज बताना, एफ फंक्शन में 9 9 9। आप देख रहे हो ये हो क्या रहा है, जरा देखो ध्यान से क्या हो रहा है, एक बार फिर करते हैं, चलो। एफ फंक्शन में जरा 4 पुट करना भाई, 1 1। अब जरा जी फंक्शन में 1 पुट करना। 4 आप देख रहे हो जी और एफ का आपस में क्या कनेक्शन नजर आ रहा है, कुछ नजर आ रहा है कनेक्शन आपको? देखो देखो ध्यान से देखो, कुछ कनेक्शन नजर आया? F का रेंज yes G sir का डोमेन। यस, अब आपने बताया ना सही, जो एफ की रेंज है ये, जब हम उसको जी के डोमेन में डाल देते हैं, तो जी की रेंज वो आती है जो एफ का डोमेन होता है, और उल्टा भी हो रहा है। जी फंक्शन की जो रेंज है, जैसे कि 8 है, देखो ये, जब आप इस 8 को एफ फंक्शन के डोमेन में डालते हो, तो जो आंसर आएगा एफ फंक्शन का, जिसको आप रेंज बोलोगे, वो जी का डोमेन है। तो ऐसे फंक्शन जिसमें ये रिलेशनशिप हमेशा चलता रहेगा, तो ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन कहलाते हैं। तो अब आप सीखने यही जा रहे हो, आप बोलोगे भाई देखो, हम हमें तो ये देखा, जो रेंज ऑफ एफ है, अगर हम उसको डोमेन ऑफ जी बना दें, है ना, हम रेंज ऑफ एफ को देखो, रेंज ऑफ एफ है -3, उसको अगर हम डोमेन ऑफ जी बता दें, तो बताओ क्या होगा, जी फंक्शन की रेंज किसके इक्वल हो जाएगी? तो रेंज भी कुछ आएगी ना जी फंक्शन की, रेंज ऑफ जी इक्वल हो जाएगी डोमेन ऑफ एफ के। आया सही में, नहीं आया? Yes, sir. सबको ये बात क्लियर हुई? अगर दो फंक्शन इस तरह से हैं, दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है, बड़ा मजबूत कनेक्शन नजर आ रहा है। एक्स को हम जब कुछ डोमेन रखते हैं, तो एक्स एफ एक्स फंक्शन अपनी कुछ रेंज दे देता है, रेंज आती है -3, हमने 2 रखा। जब हम इसी रेंज को जी को दे देते हैं, कहते हैं भाई ये रेंज अब जी तुम ले लो, जी क्या करता है, उसको ले लेता है और अपने डोमेन में डाल देता है, और जी की फिर रेंज निकालते हैं, हम देखते हैं तो 2 आ गई। ये 2 क्या आ गया भाई, ये तो वो डोमेन आ गया जो एफ का था। तो देखो जी की रेंज एफ का डोमेन बन जाएगी, अगर आपने एफ की रेंज को जी के डोमेन में डाल दिया, और उल्टा भी बोल सकते हो। देखो, 9 पुट करने पर जी का आंसर 8 आया, अब हमने ये जी की रेंज को एफ के डोमेन में डाल दिया, 8 डाल दिया, देखो ये, तो एफ की रेंज 9 हो गई। तो ऐसी कंडीशन में हम ये बोलते हैं, जो एफ फंक्शन का इनवर्स है, इनवर्स का सिंबल वही है पावर -1, वो जी है, और जो जी का इनवर्स है वो एफ, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन। बोलो भाई, आपको कुछ समझ में आया इनवर्स के बारे में?
Yes, sir. Yes, sir. तो आप अब यहाँ पे डाल लो आप हेडिंग, इसी के ऊपर एक एग्जाम्पल ये नोट भी कर लेना ना, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अब हम लोग ये इनवर्स निकालना सीखेंगे, दिया थोड़ी आएगा आपको कि जैसे मैंने दे दिया एग्जाम्पल। तो अगर दो फंक्शन आपस में एक दूसरे के इनवर्स है ना, तो इसका मतलब ये है एक फंक्शन की रेंज दूसरे फंक्शन का डोमेन होगी, और दूसरे फंक्शन की जो रेंज होगी वो पहले वाले फंक्शन का डोमेन होगी। इस तरह से बोलो भाई, अगर आपको सही में आए तो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. अब आप देखिए जरा, condition of a function to be invertible। अब ये भी सुन लो, ऐसा नहीं है कि हर फंक्शन का इनवर्स होता है, ऐसा नहीं है भाई, हर फंक्शन का इनवर्स फंक्शन नहीं होता। तो हमें वो कंडीशन सीखनी होगी, भाई कौन से फंक्शन है जो इन्वर्टिबल होते हैं, जिनका इनवर्स होता है। ठीक है, आप समझो जरा, मैं बताता हूँ, छोटे छोटे एग्जाम्पल से बताता हूँ, जल्दी जल्दी नोट करना। ये एक ए सेट है, ये एक बी सेट है। ठीक है, ए सेट में वैल्यूज हैं ए बी सी, यहाँ पर वैल्यूज हैं एक्स वाई जेड। ए का कनेक्शन एक्स से है, बी का कनेक्शन भी एक्स से है, और सी का कनेक्शन वाई से है। जल्दी बताओ, मैनी वन या वन वन? जल्दी। Anyone? Many Yes, one. Many one. करेक्ट, ये मैनी वन। अब हमने क्या किया, इस फंक्शन का है तो सही फंक्शन, देखो मैनी वन है। अब हमने क्या किया, इसका जरा रिवर्स कर दिया, मतलब इनवर्स बनाया। हमने क्या इनवर्स बनाते हैं इसका। अब देखो उल्टा हो गया, जो बी है ना वो बन जाएगा डोमेन, और जो ए है वो बन जाएगा को डोमेन यानी रेंज। अब देखो क्या होने वाला है, यहाँ बी आ गया, यहाँ ए आ गया। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा वही एक्स वाई जेड, और यहाँ पे लिखूंगा ए बी सी। अच्छा बताओ जरा, ए फंक्शन की रेंज क्या आई थी हमारे इस एफ फंक्शन में? X, Y, X, Y, नहीं, ए की बताओ ना, सिर्फ ए की रेंज क्या थी? X, एक्स। तो अब बताओ, जब ये इसका इनवर्स होगा तो इसमें एक्स की रेंज क्या होगी? अब एक्स की रेंज A, ए, उल्टा हो जाएगा ना, ये ए हो गई देखो। अच्छा चलो, अब बताओ बी की रेंज क्या थी फंक्शन एफ में? X, एक्स। तो उसके इनवर्स में एक्स की रेंज क्या हो जाएगी? B. P, अच्छा, अब बताओ सी की रेंज क्या थी एफ एफ वाले फंक्शन में? सी की रेंज देखो, Y. वाई। तो उसके इनवर्स में वाई की रेंज क्या हो जाएगी? C, अब बताओ, ये जो आपने इनवर्स बनाया है ये कैसा है, क्या दिख रहा है आपको? मुझे तो बहुत भयंकर सा नजर आ रहा है कुछ ये। so ये तो function ही नहीं है। यस, ये तो फंक्शन ही नहीं है, ये तो फंक्शन ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैनी वन फंक्शन होते हैं उनका इनवर्स फंक्शन हो ही नहीं सकता। तो मैनी वन फंक्शन, पहली कंडीशन हमने ये निकाली, मैनी वन फंक्शंस आर नॉट इन्वर्टिबल। अगर आपका कोई भी फंक्शन मैनी वन है ना तो उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते आप। मैनी वन फंक्शंस आर नॉट इन्वर्टिबल। अच्छा चलो, अब जरा इसी में एक चीज और देख लो, ये जो मैंने आपको एफ फंक्शन दिया था इसका कोडोमेन बताओगे जरा? कोडोमेन ऑफ एफ फंक्शन, X, Y, Z, एक्स वाई जेड। X, Y, Z, बिल्कुल ठीक, एक्स वाई जेड कोडोमेन है। जरा रेंज बताओगे? रेंज X, Y, X. Y. यस। तो जरा ये बताओ, कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल है क्या? No, No, sir. sir. तो क्या ये फंक्शन ऑन टू है? No, sir. No, sir. नहीं है। तो ये फंक्शन, इसका मतलब मैनी वन इनटू है, राइट? भाई ये तो मैनी वन है और इनटू है। अब जरा इसका इनवर्स देखो, अब जरा देखना ये z की रेंज क्या आ रही है? इनवर्स में z की तो कोई रेंज ही नहीं है, नहीं समझे आप? जब आपने उसका इनवर्स कर दिया तो वही z जो है एक्स वाई Yes, जेड sir. डोमेन में आ गए। अब हम चेक कर रहे हैं तो इस z की तो कोई इमेज ही नहीं है, देखो z की तो यहाँ इमेज ही नहीं है, क्वेश्चन मार्क। अब बताओ, किसी भी डोमेन में अगर कोई एलिमेंट छूट जाए तो क्या वो फंक्शन होता है? No, sir. नहीं होता। तो इसका मतलब एक पॉइंट और नोट करना होगा हमें, इनटू फंक्शंस आर आल्सो नॉट
इन्वर्टिबल। इनटू फंक्शंस भी इन्वर्टिबल नहीं होते, मैनी वन फंक्शंस भी इन्वर्टिबल नहीं होते। तो भाई मुझे अब आप बता दो कौन से फंक्शंस इन्वर्टिबल होते हैं? 1 1 Sir, and on 1 1 on 2. यस, यही तो कंडीशन सिखानी थी मेरे को आपको, तो हम सीख गए अभी वाली बात। हम इसको अभी फुटनोट डाल के नोट करेंगे। सो देयरफॉर 1 1 ऑन 2, या जिनको आप कह सकते हो बाइजेक्टिव फंक्शंस भी बोलते हो आप इन्हें, अगर याद हो तो बाइजेक्टिव फंक्शंस आर इन्वर्टिबल। तो अगर कोई पूछे भाई सारे फंक्शंस इन्वर्टिबल होते हैं क्या, आपका जवाब होना चाहिए नो, सारे नहीं होते। तो फिर कौन से होते हैं? तो जो 1 1 ऑन 2 दोनों होते हैं ना, दोनों होते हैं, वही होते हैं फिर इन्वर्टिबल, जिनको बाइजेक्टिव फंक्शंस बोला जाता है। बाकी और कोई फंक्शन मैनी वन है या कोई ऑन टू है, ऑन टू तो है लेकिन मैनी वन हो गया तो भी नहीं है इन्वर्टिबल, और कोई वन वन तो हो गया लेकिन इनटू है तो भी नहीं है वो इन्वर्टिबल। दोनों का होना जरूरी है। बोलो भाई, आपको सही नहीं ये वाली कंडीशन? Yes, sir. yes Yes, sir. अच्छा, अब बताओ अगर मैं आपको एक फंक्शन दूं और कहूँ प्रूव करके दिखाओ ये इन्वर्टिबल है, तो आप लोग क्या प्रूव करोगे? that it is 1 1 1 1 on 1 2. on 2. बिल्कुल सही बात है। अब जब आपको कोई फंक्शन दिया जाएगा एग्जाम में, आपको बोलेंगे अभी प्रूव करो ये इन्वर्टिबल है, तो आपने क्या प्रूव करना है? 1 1 ऑन 2 प्रूव करके बोल देना देखो इसके तो इन्वर्टिबल है। तो ये लो, इसी बात पे क्वेश्चन आ गया आपके सामने, आपकी क्या बोलते हैं वो उर्दू में खिदमत में पेश है। ये क्वेश्चन है, फंक्शन का डोमेन रेंज मुझे देना पड़ेगा आपको, रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है जी। फंक्शन है 5x plus 6, show that f is invertible। पहले तो शो करो इन्वर्टिबल है, ऑल्सो फाइंड f इनवर्स। फिर उस फंक्शन का इनवर्स भी निकालना है। कैसे निकालना है वो मैं बताऊंगा आपको। आप तो जरा इसे फटाफट से 1 1 प्रूव करके दिखा दो, तो सबको आता है करना, सबको आता है ना 1 1 प्रूव करना, याद है ना प्रोसेस? 1 1 के लिए fx1 fx2 को इक्वल लेते हैं, फिर दोनों की रेंज इक्वल कर देते हैं, फिर वहां से x1 x2 के इक्वल आ जाते हैं, तो फंक्शन 1 1 हो जाता है। एक बार जिन जिनको आता है वो लिख लो, मैं बाद में लिखूंगा भाई, जिनको आता है एटलीस्ट वो तो कर लो। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद Sir, है। हो गया. 1 1 हो गया। एक बार मैं भी करता हूँ, देखो 1 1 का तरीका क्या होता है करने का। दो नंबर चूज करते हैं x1 x2 डोमेन में से, डोमेन है देखो ये रियल नंबर। उसके बाद दोनों डोमेन पर रेंज को आपस में इक्वल रख लिया जाता है। उसके बाद रेंज है हमारी 5x1 प्लस 6 x1 डोमेन पर, और x2 डोमेन पर है 5x2 प्लस 6। सिंप्लीफाई करने से पता चलता है x1 x2 के इक्वल आता है। एंड देयरफॉर आपको सिर्फ इतना लिखना होता है, फंक्शन इज 100% 1 1। ऑन टू के लिए किसी को याद है हम लोग क्या करते हैं? Sir, y y is equal equal कर देते हैं. यस, Equal to y. y रख लिया। fx का मतलब जो रेंज है वो 5x प्लस 6 इक्वल टू y है। जरा x की वैल्यू बोल दो। y minus 6 upon 5. यस, अब हम क्या चेक करते हैं? y हमारी रेंज है, देखो y को हमने रेंज माना है ना। अब हम y को चेक करते हैं, कोडोमेन में से भी कोई वैल्यू उठाते हैं। ठीक है, तो हम बताए थे। अब देखो हमारा जो x है वो y माइनस 6/5 है। अब हम y को चेक करेंगे यहाँ से, y कोई रियल नंबर है। अगर मैं y को कोई रियल नंबर यहाँ रखूं और उसमें से 6 माइनस कर दें और फिर 5 से डिवाइड कर दें, तो आप जरा सोच के बताओ क्या x भी रियल नंबर आएगा या आयोटा में पूछा जाएगा? real सर रियल Real नंबर। Real number. रियल नंबर आएगा। अब इस बात को टीचर को लिख के कैसे दिखाना है? आपको ऐसे लिखना है, देखो फिर समझना। इफ y बिलोंग्स टू रियल नंबर, y को अगर हम कुछ रियल नंबर पुट करते हैं, then there exists a value of x, then there exists a, तो x की एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है जो रियल नंबर है। इसलिए हम कह देते हैं जितने कोडोमेन हम लेंगे वो सब रेंज बन जाएंगे, इक्वल टू रेंज, एंड देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। अब देखो फंक्शन 1 1 प्रूव कर दिया आपने, फंक्शन को ऑन टू प्रूव कर दिया। अब आप अपने नेक्स्ट टाइम में लिख सकते हो, देयरफॉर फंक्शन इज इन्वर्टिबल। मैं पीछे लिख देता हूँ, देखो इसको, देयरफॉर
फंक्शन इज इन्वर्टिबल, हो गया इन्वर्टिबल? बोलो क्लियर हुआ सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब इसमें एक पॉइंट और आता है लास्ट में, अगर ये इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स होगा? हमने कहा बिल्कुल होगा, इन्वर्टिबल है तो जरूर होगा, वो इन्वर्स बताना है। ये लो जी इन्वर्स भी तैयार कर देते हैं उसको, ऑलरेडी निकाला हुआ है आपने, सिर्फ आंसर लिखना है। बताओ कहाँ पर है, देखो जब आप फंक्शन को ऑन टू फंक्शन में ना, जब आप रेंज को y के इक्वल रखते हो देखो, और जब आप x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेते हो, मतलब डोमेन इन टर्म्स ऑफ रेंज निकाल लेते हो, ये y माइनस 6/5, यही तो आपके फंक्शन का इन्वर्स है, y माइनस 6/5। और अगर आपको इसको x में आंसर में देना है तो आप ऐसे लिख सकते हो f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 6/5। आप चाहो तो चेक कर लो, देखो चेक करूँ आपको मैं इस फंक्शन में, एक काम करो, चेक कर रहे हैं सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए, इस फंक्शन में x को 3 रख के बताओ जरा, रेंज क्या आएगी? मेन फंक्शन f में 3 रख के बताओ। 21. 21, ठीक है। 21. मैं पेज टर्न कर रहा हूँ, अगर हम f फंक्शन में x को 3 रख रहे हैं तो 21 आएगा। अब बताओ ये 21 f इनवर्स में क्या बन जाएगा जाके? ये 21 f की रेंज है, Domain. डोमेन। तो इसको जरा x के प्लेस पर पुट कर दो, 21 माइनस 6 कितना आ रहा है? 3 आ रहा है ना? 3. देखो f इनवर्स x की वैल्यू 3 आ रही है, इसका मतलब इसकी रेंज वो आ रही है जो f का डोमेन है, तो ये तो होता ही है इनवर्स में। तो हमने चेक भी कर लिया, ये जो इनवर्स निकाला है भाई सही भी निकला है, ये बिल्कुल सही निकलेगा 100%, चेक करने की कोई जरूरत नहीं है वैसे तो आपको। तो मैं एक बार फटाफट से प्रोसेस रिपीट करता हूँ, अगर आपको किसी भी फंक्शन को प्रूव करने के लिए आता है इन्वर्टिबल प्रूव करो, तो फटाफट से उसको 1 1 ऑन टू ग्रुप करके बोल दो फंक्शन इन्वर्टिबल है। फिर पूछेगा अच्छा इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स बताओ, इन्वर्स ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ होता है, आपको सिर्फ आंसर लिख देना है। ये जो x की वैल्यू आप निकालते हो इन टर्म्स ऑफ y, यही वो फंक्शन है जो आपके गिवन फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन है। बोलो भाई सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. अच्छा तो ये लो फिर एक क्वेश्चन आपके लिए हाजिर है, आपकी वो क्या वो खिदमत में पेश करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब मैं देता हूँ आरडी से एक एग्जाम्पल। ये सेम सा क्वेश्चन दिया हुआ है आरडी में, फंक्शन का डोमेन रियल नंबर टू रियल नंबर है, फंक्शन गिवन है 3x माइनस 7, शो कर दो जल्दी से सब लोग इसको ऑन टू और 1 1 दोनों, यानी कि इन्वर्टिबल प्रूव कर दो, और इन्वर्टिबल प्रूव करके मुझे एफ इनवर्स बता देना, जल्दी से करना जरूर। शुभम वो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 जरा साइन करो, तो मैं एंसर देखे ना बैठा नहीं, याद ही है मेरे पास। Done, sir. तो 1 1 और 2 तो हो गया होगा सबका, है ना? बस मुझे इनवर्स बता दो जरा क्या आ रहा है, तो एफ का इनवर्स चेक करा दो। 3x minus 7. Sorry, y plus 7 upon 3. Sorry, हाँ, y plus ठीक 7 है, upon 3. ठीक है। तो आपका जो इनवर्स आ रहा है वो ये आ रहा है y प्लस 7/3। यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन एग्जाम में ना लिखा हुआ आता है, देखो एग्जाम में बहुत कम पूछते हैं एफ इनवर्स, कहते हैं एफ इनवर्स एक्स बताओ, कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो भी आंसर आपने निकाला है उसको एक्स में बताना है हमें, तो एफ इनवर्स एक्स लिख देना और y के प्लेस पर एक्स कर देना, उसमें क्या बात हो गई, ये आगे। कई बार ऐसा होता है वो एफ इनवर्स एक्स पूछ लेते हैं, तो बता देंगे, हमें क्या दिक्कत है, वो तो जब आंसर आ जाएगा तो उसी में y को एक्स बना देंगे हम तो। बोलो भाई हुआ, सबका हुआ? Yes, sir. अच्छा तो मैं आपको एक थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन दे देता हूँ, ये तो सबने कर लिया होगा, सिंपल है, देखो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर देखो आपको ना सीधा इन्वर्स निकालने को बोल दे, ये ना बोले कि इन्वर्टिबल प्रूव करो, कह देगा बस सीधा इन्वर्स निकालो, इन्वर्टिबल प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो क्या करना है, वही जैसे ऑन टू फंक्शन में करते हो, ऑन टू फंक्शन में जैसे करते हो ना बिल्कुल वैसे ही करना है, और ऑन टू प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस एक्स की वैल्यू निकाल देना इन टर्म्स ऑफ वाई, वो आपका इन्वर्स हो जाएगा। अच्छा ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, लिख लो जल्दी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन का डोमेन है रियल नंबर टू रियल नंबर, फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वन। करो, इनवर्टिबल प्रूव करके दिखाना जरा इसे। So not invertible. नॉट इन्वर्टिबल, क्या बात कर रहे हो? क्यों क्यों नॉट So इन्वर्टिबल? क्योंकि x1 is equal to plus minus x2 आ रहा है, so it is a many one यस function. यस, दिस इज मैनी वन फंक्शन, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये एक्चुअल में ना इवन फंक्शन की नेचर का फंक्शन है, ये मैनी वन है। ये मैनी वन है तो हम आगे भाई जाएंगे नहीं, वहीं पे क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे। और देखो मैनी वन प्रूव करने के लिए आप जो बोल रहे हो बिल्कुल ठीक है, मैं तो एग्जाम्पल ले लूंगा टीचर को दिखाने के लिए। मैंने कहा ये लो जी एग्जाम्पल है मेरा, टू रखा मैंने डोमेन, तो टू रखा तो आंसर आया टू स्क्वायर प्लस वन फाइव आया। फिर मैंने इसी फंक्शन में डोमेन ले लिया माइनस टू, वो भी रियल नंबर है, तो आंसर आया माइनस टू स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू फाइव आया। अब टीचर को क्या दिखाया, सिंस टू इज नॉट इक्वल टू माइनस टू, बट इसकी जो रेंज है टू पर f2 और माइनस टू पे f2 वो इक्वल है दोनों फाइव के, देयरफॉर फंक्शन इज मैनी वन, and so therefore function is not invertible। ऑन टू की तो जरूरत ही नहीं है करने की, ऑन टू प्रूव अगर हो भी गया तो भी क्या करेंगे, इन्वर्टिबल तब भी नहीं होगा। बोलो भाई जल्दी से बोलो। आया भाई किसी को, पहले आया? यस सर। Yes. Yes, sir. अच्छा तो आ गया तो एक और क्वेश्चन ले लो फिर। एक मिनट जरा मैं चैट बॉक्स देख लूँ, दो तीन चैट आ गई। अनुप्रीति को क्लियर हो गया, दिशा आंसर ठीक है बेटा आपका, अनुप्रीति ठीक है बिल्कुल। चलिए तो मैं आपको ना एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से आंसर निकालना भी। देखो इन्वर्टिबल प्रूफ तो नहीं करना है आपको। फाइंड एल्फा, एल्फा निकालना है इस बार, बता रहा हूँ क्या क्वेश्चन है। फॉर विच द फंक्शन fx is equals to 1 plus alpha x, ये फंक्शन है, is the inverse of itself, is the inverse of itself। क्वेश्चन कहता है अगर ये फंक्शन ही खुद का ही इनवर्स होगा तो अल्फा क्या होगा। मतलब मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दूं क्या करना है आपने। वो क्वेश्चन ये कह रहा है जो फंक्शन है और जो इसका इनवर्स है ये दोनों इक्वल है। अब इसके आगे आप कर लो। मुझे अल्फा बता दो जल्दी से। एफ फंक्शन ही उसका इनवर्स है, दोनों इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन बोल दो। क्या हुआ भाई, थोड़ी देर लगा दी बच्चों। क्या हुआ भाई बताओ जल्दी, इतना बड़ा तो क्वेश्चन भी नहीं है। चलो मैं वेट करता हूँ। आया जी आया, आंसर आया चैट बॉक्स में आया। रुको मैं अब तक चैट बॉक्स करता हूँ। ओके आदर्श आपका आंसर है -1। ओके मैं डिक्लेयर नहीं करता आंसर भी, अभी और जरा वेट कर लेना, अभी बताता हूँ आपका आंसर क्या है। आदर्श का आंसर है -1। बस एक ही आंसर, क्या बात है। एक और आया, आंसर आया, आंसर आया, आंसर आया। आंसर है -1 बट आई डिडंट गेट हाउ टू शो इट ऑन पेपर। ओके
ओके, वनीशा का -1, ग्रेट। मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो मतलब एक्सप्लेनेशन कैसे दें, कैसे लिखें इसको कि आंसर -1 शो हो जाए, राइट? यस सर, मतलब ओरली देखने से पता चल रहा है कि -1। ओके 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 ओके, मैं समझ गया आपकी प्रॉब्लम। ओके, महेश का -1, वनीशा का -1, आ गए आंसर काफी सारे। तो मैं एक बार बता दूं, क्योंकि देखो बहुत टाइम लेंगे तो फिर और क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे इसमें। देखो आपने क्या करना है, एक चैप्टर है उसको रीड कर लेना। -1 शुभम, ठीक है भाई। आपने क्या करना है, पहले इसका इनवर्स निकालना। तो इनवर्स निकाल लेते हैं। इनवर्स के लिए मैंने क्या बताया, जो ऑन टू फंक्शन का जो प्रक्रिया है वही लगानी है। रेंज को y मानना है, रेंज है 1 + अल्फा x, इसको y मान लिया, यहाँ से x की वैल्यू निकाली, y - 1/अल्फा, ये आपका इनवर्स हो गया। f इनवर्स इज इक्वल्स टू y - 1/अल्फा। अगर मैं कहता हूँ इस इनवर्स को इन टर्म्स ऑफ x बनाना है, तो आप इन टर्म्स ऑफ x बना लो। उसमें क्या है, f इनवर्स x लिखो ऐसे ब्रैकेट में, और सामने वाले y के प्लेस पर x पुट कर दो, ये रहा इनवर्स। भाई इनवर्स निकालने का तरीका तो यही है, जो ऑन टू फंक्शन में x की वैल्यू निकालते हो इन टर्म्स ऑफ y, वही तो इनवर्स होता है। तो हमने बस उसको y में निकाल के उसको वापस x में कर दिया। अब क्वेश्चन कहता है दोनों आपस में इक्वल रख दो, रख देते हैं। इक्वल का मतलब होता है रेंज को इक्वल रख दो। तो 1 + अल्फा x को इक्वल रख दिया x/अल्फा, x - 1/अल्फा। ये इक्वेशन बना दी। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, क्या किया आप लोगों ने, जैसे मैंने बताया है, मेरे को तो नहीं समझ आ रहा कैसे होगा ये आगे। सर Yes, sir. इसमें Same doubt. इसमें स्टार्टिंग में सर, तो जो ओरिजिनल होगा उसमें सर जो डोमेन लेंगे सर, उसके बाद से जो रेंज आएगा वो इनवर्स का जो रेंज है उसको इनवर्स का डोमेन ले लेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो भाई। ये जो एफ एक्स, देखो एक्स डोमेन है, तो रेंज है 1 + अल्फा, ये रेंज है ना। तो इसके इनवर्स में ये डोमेन हो जाएगा और ये एक्स की रेंज हो जाएगी। ये वही तो हो रहा है, देखो ये वही तो कर रहे हैं हम, जो कर रहे हैं। मैं तो इसका आगे का पूछ रहा हूँ। अगर मान लो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लूँ, ये लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मान लो आमने सामने कंपेयर करें, तो देखो कांस्टेंट टर्म अल्फा कांस्टेंट टर्म -1 से कंपेयर हो गई, तो अल्फा -1 हो गया। और एक्स का कोफिशिएंट अल्फा स्क्वायर इधर एक्स कोफिशिएंट 1 से कंपेयर हो गया, तो यहाँ से अल्फा की दो वैल्यू आ गई, +-1। लेकिन आप लोगे सिर्फ यही वाली, क्योंकि -1। अल्फा जो है ना, हाँ दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इन दोनों कंडीशन से जो कॉमन वैल्यू अल्फा की आ रही है, वो आ रही है -1। दैट्स ऑल। तो सर हमने, से कंपेयर करके कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सर ऐसे ही करना था ना, बिल्कुल या ऐसे करना है। देखो अगर मैं आपको बोलता हूँ ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है ax + b, ये 3x - 5 के इक्वल दिया हुआ है। अब बताओ जब ये आपस में इक्वल होंगे तो a को क्या बनना पड़ेगा कि इसको इक्वल लाने के लिए, a को तो 3 बनना पड़ेगा, 3। है ना, और b को बनना पड़ेगा -5, तभी तो आपस में इक्वल होंगे। तो वही हमने भी किया। हमारे पास जो एक्सप्रेशन था, हमने उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स से कंपेयर कर लिया और कांस्टेंट कांस्टेंट से कंपेयर कर लिया। अब दोनों को सेटिस्फाई करवाने के लिए हमें अल्फा की वैल्यू चूज करनी होगी -1, तो अल्फा इक्वल टू -1 हो गया। नहीं आया बच्चों सही में? आ गया सर। अच्छा चलो एक और कर दो भाई। अभी इनवर्स अभी खत्म नहीं हो पाया, देखो आज तो इसको एक क्लास और चलाना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कराऊंगा ढंग से। देखो भाई अच्छे से आना चाहिए ना। तो अब क्योंकि एनसीईआरटी में ना क्वेश्चन कवर ही नहीं है, वो तो मैं आपको कवर करा दूंगा जितने भी है, लेकिन प्रॉपर कवर नहीं कर सकते। अच्छा एफ एक्स फंक्शन है x2 - 3, डोमेन रियल है, कोडोमेन भी रियल है, मैं लिख नहीं रहा हूँ उसमें। आप मुझे ये बता दो, 1 मार्क क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया, एफ इनवर्स उसके आगे ब्रैकेट में 24, एफ इनवर्स उसके आगे ब्रैकेट में 24। अच्छा ये बताओ, ये एफ इनवर्स में 24 है, एफ इनवर्स का क्या लगा, एफ इनवर्स का 24 ये क्या लगा, रिलेशन में क्या लगा, बोलो बोलो जो जल्दी। फाइनल आंसर आएगा उसमें x में पुट कर देंगे 20। नहीं पुट कर देंगे, सॉल्यूशन कर देंगे, मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं एक जानना चाह रहा हूँ बस आपकी नॉलेज। जो भी एफ इनवर्स के आगे ब्रैकेट में है वो एफ इनवर्स के लिए क्या है, इसको एफ इनवर्स का क्या बोलेंगे? डोमेन। सर डोमेन। बिल्कुल ठीक बता रहे हो, डोमेन। और जो एफ इनवर्स का डोमेन होता है वो एफ का क्या होता है, इस वाले एफ का क्या लगता है? रेंज। रेंज। तो बोलो आपको क्या करना है, सीधा सीधा काम। रेंज तो एफ फंक्शन की ये है, ये तो है फंक्शन की रेंज। इस रेंज को आपको किसके इक्वल रखना है, 24 के इक्वल रखना है। खत्म हो गई बात।
भाई जो एफ इनवर्स का डोमेन है वो एफ फंक्शन की रेंज होगी। आंसर है 3। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, सॉरी क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर राजेश 3 आ रहा है। नहीं समझे मेरी बात आप लोग? भाई इनवर्स निकालने की जरूरत थोड़ी है कोई इसमें आपको। ठीक है दिशा 3 आ रहा है, साहिल का भी 3 आ रहा है, करेक्ट। भाई आपको एफ इनवर्स के अंदर जो डोमेन दिया गया है ना वो एफ के रेंज के इक्वल होगा, तो आपने इस रेंज को 24 के इक्वल रखकर एक्स क्यूब निकाल दिया 27 और एक्स आ गया 3। अब ये एक्स क्या आया, ये इस फंक्शन का एफ का डोमेन आ गया ये। और जो एफ का डोमेन होता है ना वही तो एफ इनवर्स की रेंज होती है। तो इसका मतलब जो एफ इनवर्स में डोमेन अगर हम 24 डालेंगे तो एफ इनवर्स की जो रेंज आएगी वो 3 आएगी। आंसर हो गया 3। बोलो भाई सो सर। वरना ऐसे भी कर एफ हाँ इनवर्स निकाल के फिर वहां पे 24 बिल्कुल बिल्कुल पुट कर सकते हैं। बिल्कुल 100% हो गया। आप लोग आप ऐसे कह रहे हो ना, देखो एक्स क्यूब माइनस 3 को पहले वाई रख दिया है ना, फिर एक्स क्यूब की वैल्यू निकाली वाई प्लस 3 और फिर यहाँ से एक्स की वैल्यू पहले निकाली, एक्स की वैल्यू आ गई क्यूब रूट ऑफ वाई प्लस 3 और जो एक्स की वैल्यू आ गई वो एफ इनवर्स की रेंज हो गई। तो आपका जो एफ इनवर्स हो गया ये कम करके आए ना पिछले क्वेश्चन में, ये हो गया क्यूब रूट ऑफ वाई प्लस 3। अब आपने इसमें वाई के प्लेस पर 24 डाल दिया, ऐसे ही कह रहे हो ना? यस यस हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। लेकिन हमें देखो एफ और एफ इनवर्स का रिश्ता आपस में पता है। एफ इनवर्स का जो डोमेन अंदर नजर आ रहा है वो एफ की रेंज के बराबर होगा। हमने दोनों को बराबर रखकर एक्स निकाला। ये एक्स हम मैं आपसे पूछूंगा एफ का क्या लगा, तो आप बोलोगे कि ये तो एफ का डोमेन निकाला है। मैं पूछूंगा ये जो एफ का डोमेन है वो एफ इनवर्स की क्या हुई, तो आप बोलोगे तो एफ इनवर्स की रेंज है। तो एफ इनवर्स की रेंज है तो 3 के को लग दो उसको, जैसे मर्जी। आपका तरीका भी बिल्कुल ठीक है। एक और बताना, चलो ये लो जल्दी से बता देना जरा। एफ फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर। फंक्शन डिफाइन है पी एक्स। फंक्शन डिफाइन है पी एक्स। आप मुझे बता दो एफ इनवर्स 1/9। 1/27। ओके ठीक है। देखो आपने क्या किया, इस बार इनवर्स को नहीं निकाला होगा आपने। यस 1/27 करेक्ट आंसर है। तो ये जो एफ की रेंज है ना, पी एक्स एफ की रेंज, उस रेंज को एफ इनवर्स के डोमेन के बराबर रख लेते हैं और एफ इनवर्स का डोमेन है 1/9। बिल्कुल ठीक दिशा 1/27। तो यहाँ से जो आपका x आया वो हुआ 1/27। मैं पूछूंगा ये x क्या है, तो आप बोलोगे ये f फंक्शन का डोमेन निकला है। अच्छा भाई जो f फंक्शन का डोमेन है वो f इनवर्स का क्या लगेगा, वो f इनवर्स की रेंज बनेगा। तो ये लो f इनवर्स में जब 1/9 डोमेन होगा तो रेंज होगी उसकी 1/27। आंसर हो गया। कितना आसान था। क्या सबको क्लियर हुआ? अभी बताओ ये कॉन्सेप्ट। अभी आपने ना एक कॉन्सेप्ट सीख लिया, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन मेरी इसमें एक आधी क्लास अभी और लग जाएगी। हाफ एन क्लास हाफ एन आवर मुझे चाहिए उसको कंप्लीट